रितिका। 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 आवाज आ रही मेरी? बोल नहीं रही थी। अब आ रही है? डिस्प्ले हो रहा है? क्या लिखा है? सही से दिखने पढ़ने में आ रहा है? ठीक तो। इसमें बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है, लेकिन 5 ही लोग ज्वाइन किए, 11 तो बज गया। शशांक। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है बेटे? पढ़ाई चल रही है शशांक? ठीक ठीक, बोलते रहो बीच बीच में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नम्रा। पढ़ाई कर रही हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
स्टार्ट करते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके पहले हम लोग ने डीएनएस पढ़ा था, डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम सर्वर। ये सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं जब आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के फॉर्म में अपना एप्लीकेशन और नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं, एंड पैरेलली you are supposed to transfer your message from one station or from server to the destination। तो जो भी हम लोग ने अभी तक फिजिकल लेयर से लेकर के अप टू प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसफर की बात की है, डेटा ट्रांसफर की बात की है, बिकॉज द मेन ऑब्जेक्टिव टू इस्टेब्लिश अ नेटवर्क इज द ट्रांसफर ऑफ डेटा। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर के रोल्स हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। नाउ कम टू द डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, जिसमें हम लोग ने सबसे पहले डोमेन नेम पढ़ा कि किस तरह से एड्रेस को मैप करते हैं। एड्रेस मैपिंग का पैटर्न क्या होता है, कंट्री वाइज, जेनरिक इन्वायरमेंट और द वाइस वर्सा, जिसमें आप किसी भी नेम को भी आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि इनवर्स फॉर्म है डीएनएस का बेसिक, जेनरिक और कंट्रास्ट टू द जेनरिक एंड एज वेल एज कंट्री। उसके बाद देखिए मेन काम होता है आपका फाइल ट्रांसफर या डेटा ट्रांसफर, जिसमें कि ईमेल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। ईमेल इज द टूल और द मेल सर्वर विच प्रोवाइड हेल्प टू send your data from source to destination or one user to the another user, and also from one network to the other network, or you can say that distributed system। जहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस चाहे हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर इज आल्सो प्लेस देयर। गूगल का मेन रोल क्या होता है, गूगल का काम ही यही होता है कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे सर्वर्स हैं उनकी लोकेशन आपको देता है। गूगल सिर्फ सर्च इंजन है, तो जब भी कोई कीवर्ड आप सर्च करते हैं इन द गूगल, तो गूगल क्या करता है, उस पर्टिकुलर मशीन पे जाकर के उसका एड्रेस आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अभी तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बताइए, 8 मिनट हो चुका है। दो मिनट और रुक जाते हैं, ज्वाइन ही कर लो भाई सब लोग। ठीक है। सो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल whenever you are going to send your information, file or data from one user to another user, sender from sender to the receiver और host to host। अगर आप किसी को सेंडर और रिसीवर ना भी स्पेसिफिकली असाइन करें, तब भी एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक, वन रूटर टू अनदर रूटर, ट्रांसफर और फाइल is known as transformation or the data transfer procedure। So file transfer protocol FTP is a standard mechanism provided by TCP/IP for copying of any kind of information, file, data from one host to another। ठीक है। यहाँ पे TCP/IP का मतलब हमने आपको पहले बताया भी था, TCP/IP was the ancient model। जो OSI मॉडल की हम लोग लेयर पढ़ रहे हैं अप टू द 6th-7th लेयर, लेकिन TCP/IP मॉडल में देयर वर 5 लेयर्स, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर जो है वो TCP/IP में भी थी, लेकिन OSI मॉडल में सेशन लेयर,
प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर दोनों एक्सट्रैक्ट कर दी गई फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर, और फिर 3 लेयर में ये बाइफरकेट हो गया। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की, तो ये प्रोटोकॉल जो टीसीपी आईपी का एप्लीकेशन लेयर था उससे ही ये सपोर्ट करता चला आ रहा है, और ओएसआई मॉडल में भी ये सपोर्ट करता है। एफटीपी यूजेस द सर्विसेज ऑफ टीसीपी, मींस देखिए ये अभी हम लोग एफटीपी पढ़ रहे हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड फॉर द दिस कंसिस्ट a lot of and restrict protocol which must be used and followed during file transformation. But there is another kind of file transfer protocol जिसको हम लोग बोलते हैं TFTP, Trivial File Transfer Protocol, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। TFTP, Trivial File Transfer Protocol, which is also used in connectionless mode, wireless mode. So FTP use the services of TCP that clearly indicates that it is connection oriented. ये प्रोटोकॉल ज्यादातर यूज होता है कनेक्शन ओरिएंटेड या वायर ओरिएंटेड, जब आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। एंड द TFTP is used in connectionless services and also use the protocol or the method UDP, user datagram protocol. Okay, this follows the basic, excuse me, this follows the basic concept of TCP connection. The well-known TCP port is used for control connection is 20 and 21 for the data connection. Control connection के लिए 21 and data connection के लिए port number 20 use होता है। While in TFTP Trivial File Transfer Protocol 80, जो आपका पोर्ट नंबर है वो 80 है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो जो आपको ध्यान रखने की बात है या रिमेंबर की जो मेन पोर्ट नंबर जहां आपको ध्यान रखना है वो पोर्ट 20 फॉर डेटा कनेक्शन एंड पोर्ट 21 फॉर द कंट्रोल कनेक्शन इन रिगार्डिंग विद द FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। You can understand the process of file transfer using this particular diagram. I will also send you detailed note of FTP. अभी तो हम इस PPT को हमने यहाँ से डाउनलोड किया हुआ है, PPT को रेफर कर रहे हैं, बट ये PPT फ्रोजन बुक से ही ली गई है, और जो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें भी ये डायग्राम आपको मिलेगा। So this protocol is particularly for client server architecture. हम जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप की बात करते हैं या नेटवर्क स्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो जो हमारा क्लासिकल ट्रेडिशनल और सबसे यूजफुल जो नेटवर्क आर्किटेक्चर या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर होता है, दैट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और द 3 टायर आर्किटेक्चर। सो इन द क्लाइंट देयर इज अ यूजर एंड द सर्वर, देयर मे बी अ मशीन, central system or another user which works as a server. So at the user side there is user interface by which any user can interact. User interface may be any person or any form which is developed at front end by which the actual client can interact. There are also some control process जिसमें वो authentication, ठीक है, और डिफरेंट जो वैलिडेशन है वो चेक कर पाएगा कंट्रोल प्रोसेस के थ्रू। दिस ऑल वर्क इज डन एट द क्लाइंट साइड। ये ध्यान रखना है कि ये सारा काम आपका क्लाइंट साइड पे ही होता है। उसके बाद डेटा ट्रांसफर प्रोसेस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द क्लाइंट साइड। डेटा ट्रांसफर प्रोसीजर इज गोइंग टू स्टार्ट एट द क्लाइंट साइड। नाउ टीसीपी आईपी आप देख पा रहे हैं, जो फाइल ट्रांसफर मैकेनिज्म है और द प्रोटोकॉल
पहला कंट्रोल कनेक्शन के लिए जो कंट्रोल प्रोसेस और सर्वर साइड का कंट्रोल प्रोसेस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल कनेक्शन एंड द डेटा ट्रांसफर प्रोसेस फ्रॉम क्लाइंट साइड टू द सर्वर साइड इज डन विद द डेटा कनेक्शन, जिसका पोर्ट हमने आपको 21 बताया था। ठीक है, और कंट्रोल कनेक्शन 21 नहीं बताया था आपको, उसका था पोर्ट का जो है 20 था डेटा कनेक्शन का, और कंट्रोल कनेक्शन का 21 था। तो दोनों साइड जो है ये कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है और सारा चेकिंग प्रोसेस हो जाता है बाय यूजिंग टीसीपी आईपी मैकेनिज्म एंड यूजिंग एफटीपी प्रोटोकॉल। ऑल द डेटा और द फाइल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूजर टू द another user, or you can say that from client to the server, क्लाइंट से लेके सर्वर तक ये पहुंच जाता है। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ईमेल, जब ईमेल का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, डिफरेंट फ्रेम फॉर्मेट्स होते हैं, मैसेजेस का फॉर्मेट होता है, और आल्सो देयर प्रोवाइड हेल्प एफटीपी आल्सो सपोर्टेड बाय एचटीटीपी, डीएचसीपी, एसएमटीपी, ठीक है, और MIME, ये 3-4 तरह के प्रोटोकॉल यूज होते हैं, जिसमें बेसिकली यूज होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये पूरा जो है FTP भी सपोर्टेड होता है बाय डिफरेंट अदर प्रोटोकॉल्स। एक और प्रोटोकॉल यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो जो ये प्रोसीजर है आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन, whatever it is control connection or the data connection, there is also provide help from other protocols, जिसमें कि SMTP बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। FTP भी कई प्रोटोकॉल को यूज करके अपना टास्क परफॉर्म करता है। यूजिंग फ्रॉम अदर डायग्राम, दिस इज द फाइल ट्रांसफर प्रोसेस, जो कि हमने कंट्रोल प्रोसेस की बात की है। इसमें डेटा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। सबसे पहले फाइल को स्टोर किया जाता है, स्टोरिंग अ फाइल एट द सर्वर साइड, एंड आल्सो जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं तो वाइस वर्सा, जो स्टोरिंग का अपोजिट है रिट्रीविंग। ठीक है, क्लाइंट से सर्वर साइड जब जाएगा मैसेज तो ये होता है स्टोरिंग, और सर्वर से जब कोई भी आप इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं दिस इज नोन एज रिट्रीविंग। तो देयर इज 2 प्रोसीजर्स जब आप इंटरेक्ट करते हैं क्लाइंट टू सर्वर, फाइल इंटरेक्शन की, फाइल ट्रांसफर की बात करते हैं। जब हम रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तब भी आपने देखा होगा फॉर्म के थ्रू बाय कनेक्शन स्टेब्लिशमेंट, चाहे वो डेटाबेस कनेक्टिविटी हो या नेटवर्क कनेक्टिविटी हो, उसके थ्रू जो आपने यूजर इंटरफेस बनाया हुआ है इनपुट लेते हैं यूजर से, और उसके बाद सबमिट ऑन क्लिक पे क्वेरी विल फायर, डेटाबेस की क्वेरी आपकी फायर होगी। इंसर्ट क्वेरी ज्यादातर आपको पता है सब लोग चलाते हैं, जब आप स्टोर करते हैं इंसर्ट क्वेरी फायर जैसे ही होगी तो उस पर्टिकुलर टेबल में डेटा आपका सेव हो जाएगा। और whenever you are going to retrieve the data from the database or the central server or different other location server known as distributed server, वहां से जब आप रिट्रीव करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो यूज होती है सेलेक्ट क्वेरी। अभी हम आगे आपको मेथड भी बताने वाले हैं, लिस्ट एक हमारे पास है। तो सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू आप डेटा को रिट्रीव कर पाते हैं। आप सभी लोग अवेयर है, डेटाबेस सभी ने आपने पढ़ा हुआ है 4th सेमेस्टर में। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइल ट्रांसफर। एक एग्जाम्पल और दिया गया है यहाँ पे, क्लाइंट और सर्वर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंट्रोल प्रोसीजर है जिसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स है, और क्लाइंट की साइड किस तरह से आप प्रोसेस कर पाते हैं। दूसरा डेटा ट्रांसफर प्रोसेस है, इसको आप समझ सकते हैं, जिसमें लिस्ट ऑफ फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं जो कि साथ ही साथ ट्रांसफर होती हैं या एक्सेस की जाती हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है। नाउ कम टू द FTP एक्सेस कमांड्स। ज्यादातर आप सभी लोग इनको यूज करते हैं अपने फॉर्म में। अभी
5th सेमेस्टर में समर ट्रेनिंग की है और सभी लोगों ने प्रोजेक्ट भी डेवलप किया है। तो यूजर आईडी और पासवर्ड ज्यादातर लोगों ने यूज किया है फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ द यूजर। और उसके बाद जहां पे भी आपने ऑथराइजेशन फिक्स किया है, यानी मॉड्यूल वाइज बनाया है और मॉड्यूल को भी फिक्स कर दिया है यूजर स्पेसिफिक, यूजर के लिए कौन सा मॉड्यूल किस यूजर के लिए इफेक्टिव है और या वो यूज करेगा। तो वहां पे आपने अकाउंट, जो हम कहते हैं ऑथराइजेशन, वो अकाउंट के थ्रू मैनेज होता है। तो ज्यादातर कमांड यूजर और पास ये ज्यादातर होते हैं। इट इज नॉट फिक्स्ड बट ज्यादातर लोग ये यही यूज करते हैं। तो यूजर आईडी के लिए होता है बाय विच यू कैन टेक द इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर। पास दैट इज यूजर पासवर्ड। पासवर्ड इज सम क्राइटेरिया बाय विच यू कैन वैलिडेट योर यूजर, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो या डिजिटल सिग्नेचर के फॉर्म में हो, किसी के थ्रू थंब इंप्रेशन फॉर्म में कहीं आप कर ले रहे हैं, यानी यूजर को ऑथेंटिकेट कर दे रहे हैं। एंड उसके बाद ऑथराइजेशन का प्रोसीजर यूज होता है। ऑथराइजेशन के प्रोसेस में यू आर स्ट्रिक्ट द यूजर बाय विच दे आर ओनली एक्सेस दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल और फॉर्म और द पार्ट जिसके लिए वो ऑथराइज होते हैं। तो अकाउंट टू बी चार्ज, यानी अकाउंट की इंफॉर्मेशन भी पता होती है। अकाउंट इंफॉर्मेशन का मतलब सीधे यही हुआ ऑथराइजेशन। इसके अलावा भी बहुत जगह यूज होते हैं। री इनिशियलाइजेशन का REIN कमांड यूज होता है। क्विट लॉग आउट सभी लोग करते हैं। क्विट या लॉग आउट कमांड ज्यादातर लोग बनाते हैं, या अबॉर्ट द प्रीवियस कमांड, तो ABOR ये भी कमांड यूज होता है। लेकिन ज्यादातर अब ट्रेडिशनल जहां की बात छोड़ करके जब आप OSI मॉडल की बात करते हैं तो इनको यूजर की चॉइस पे ही छोड़ दिया गया। जब हम TFTP की बात करते हैं तो ये तीनों जो कमांड है लोअर वाले, ये यूजर की चॉइस पे छोड़ दिया गया है। वो किसी भी फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं। या क्रॉस बटन होता है जिसको हम लोग कहते हैं इलीगल क्विट या इनफॉर्मल क्विट, तो वो भी लोग यूज करते हैं। देयर आर अनदर लिस्ट in which file management command are used. CWD directory name change to another directory, CDUP change to the parent directory, जो भी जिस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। DELE to delete a file, list or subdirectories of files, nlist list the name of subdirectories or file without other attribute. These command are used during FTP, जब आप फाइल मैनेज करते हैं या फाइल ट्रांसफर करते हैं तो दीज कमांड इज जनरली यूज्ड। MKD टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी, ये डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यूज कर दे रहे हैं। देयर इज आल्सो डिफरेंस इन कमांड राइटिंग प्रोसीजर और द सिंटेक्स राइटिंग, ये भी डिफरेंट होता है। ठीक है, ये एक जैसा नहीं होता। बट दिस इज द कॉमन, जिसमें आप जो TCP जो एंशिएंट मॉडल था ये कॉमन कमांड थे, बाकी ये मॉडिफाई हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द वर्किंग मॉड्यूल। ठीक, PWD नॉट पासवर्ड, दिस इज प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। यू आर आल्सो नाउ स्टडीइंग द सब्जेक्ट यूनिक्स, इसमें आपने देखा होगा PWD कमांड यूज होता है। राजू सर ने हो सकता है आपको बताया हो, जिसमें प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आप पता लगा लेते हैं। तो डिस्प्ले नेम ऑफ करंट डायरेक्टरी। RMD दिस इज रिमूव डायरेक्टरी, डिलीट अ डायरेक्टरी। मोस्ट ऑफ द कमांड आल्सो यू ऑलरेडी यूज्ड इन MS DOS। आपने MS DOS में भी ये पढ़े होंगे और यूनिक्स में भी अब तक पढ़ रहे होंगे। तो फाइल ट्रांसफर जो मैनेजमेंट है या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये इन्हीं कमांड को ही ज्यादातर यूज करता है और सिनोनिम्स लगभग वही रखे गए हैं। कमांड का नाम भी लगभग वही रखा गया है। RNFR आइडेंटिफाई फाइल टू बी रीनेम, RNTO रीनेम द फाइल, एंड SMNT माउंट ए फाइल, जब आप फाइल को माउंट कराते हैं। और ओबंटू में
और यूनिक्स में माउंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। डेटा फॉर्मेटिंग कमांड, जिसमें आप फॉर्मेट करते हैं टाइप कमांड, टाइप कमांड यूज होता है। डिफाइन द फाइल टाइप एंड नेसेसरी द प्रिंट फॉर्मेट, टाइप कमांड इज आल्सो यूज्ड इन एमएस डॉस, जिसमें आप टेक्स्ट देख पाते हैं। अगर आपको याद होगा एमएस डॉस में जब टेक्स्ट आपको देखना होता है, एक तो एडिट कमांड से पूरी फाइल को देखकर टेक्स्ट देख सकते हैं, और दूसरा टाइप कमांड से भी उसके टेक्स्ट को यू आर एबल टू सी। stru, ठीक है, ये कमांड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल। दिस इज सिमिलर टू द जो आप स्ट्रक्चर देते हैं ना, DESC, अगर आपको याद होगा ओरेकिल में DSC से यू आर एबल टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ योर फाइल और द टेबल। सेम कमांड यही है। मोड, डिफाइन द ट्रांसमिशन मोड। पोर्ट डेफिनेशन कमांड, पोर्ट डेफिनेशन में पोर्ट है 6 डिजिट आइडेंटिफायर, क्लाइंट चूज अ पोर्ट एंड PASV सर्वर चूज अ पोर्ट। ये दो कमांड यूज होते हैं, पोर्ट एंड PASV। 6 डिजिट आइडेंटिफायर आर्गुमेंट जो है इसका भी होता है, लेकिन ये भी सर्वर की जो स्ट्रेटजी है, सर्वर का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर छोड़ दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये 6 to 8 डिजिट आइडेंटिफायर तक हो सकता है एट दी सर्वर साइड। दिस इज द लिस्ट। फाइल ट्रांसफर कमांड, RETR, retrieve files are transferred from server to the client. STOR, store files are transferred from the client to the server. APPE, similar to store except if the file exists, data must be appended to it. ये append एक तरह का कमांड हो सकता है। append कमांड जो पहले डेटाबेस में चलता था, DBase, डेटाबेस का DBase होता था। DBase बहुत पुराना है आपका डेटाबेस, उसमें जो है एक्सेल शीट के थ्रू काम होता था, और ये डेटाबेस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता था। MS एक्सेस से भी पहले का DBase है, तो उसमें append कमांड चलता था। STOU, same as STR except that the file name will be unique in the directory. However, the existing file should not be overwritten. Allow, this is allocate storage space for the file at the server. These command is not fixed or not forced to directly use this particular command as name suggests here. You are also have flexibility to choose or modify these command as per the requirement of your application and also as your operating system. ये fix नहीं है, ये depend करता है। REST, that is used for position the file marker at a specified data point. STAT, that is return the status of file. स्टेटस कमांड है जिसका 4 कैरेक्टर लिया गया है। STAT, रिटर्न द स्टेटस ऑफ फाइल्स। देयर आर सम डिफरेंट मिसलेनियस कमांड्स। हेल्प कमांड, आस्क इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्वर। देखिए एक ये हेल्प कमांड आया, इसी से मैं आपको सभी को एक भी इंफॉर्मेशन भी देना चाह रहा हूं कि जब भी आप सॉफ्टवेयर कोई भी बनाए, कोई भी प्रोजेक्ट आपको अलॉट किया जाए, उसमें हेल्प मेन्यू आप अपने आप जरूर बना लीजिएगा। यानी जितने भी नंबर ऑफ मॉड्यूल्स यू आर गोइंग टू चूज, उसमें हेल्प मेन्यू आपका एक्स्ट्रा बनेगा। ये सभी लोगों के लिए कंपलसरी है, लॉगिन और हेल्प मेन्यू। दिस इज जनरली नॉट काउंटेड ऑन योर स्पेसिफिक मॉड्यूल्स। जब हम कहते हैं आपके किसी भी प्रोजेक्ट में, एप्लीकेशन में कितने मॉड्यूल है जो आपसे राइटअप मांग रहे हैं, तो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आप लिख कर दे रहे हैं 5 to 6, तो दीज हेल्प और लॉगिन मॉड्यूल इज नॉट काउंटेड इन 5 to 6। इस सीरीज में ये काउंट नहीं है, दीज आर एडिशनल। ये सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मुझे बात ना बताना पड़े, बाद में आप लोग कहें गिनती है, और क्योंकि जब मैं चेक करूंगा तो ये सब चीजें ध्यान में आपको रहनी चाहिए। तो मैं ये दोबारा से इस चीज पे ना कोई आपको टाइम मिलने वाला है, ना कोई इसका एक्सक्यूज है ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन।
तो लॉगिन एंड हेल्प ये एडिशनल है. दिस मेक्स योर एप्लीकेशन, अगर आप नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे हैं, टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर योर यूजर. समझ रहे हैं? ये एक्स्ट्रा सपोर्ट है आपका, ये उसी का ही पार्ट है, ये उसमें काउंट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा. NOOP, Noop, check if server is alive every time whenever you are going to transfer your data or file from one host to another or client to the server. So before you are going to, although the connection is established, it is not destroyed, but whenever you are going to transfer your data, you must check that your server is alive or not before you are going to send your data. ठीक है? जिस तरह से एक रूल है ट्रैफिक का, ऑलवेज चेक योर ब्रेक्स बिफोर यू आर गोइंग टू रेडी या यू आर गोइंग टू ड्राइव, उसी तरह से नो कमांड के थ्रू आप हमेशा सर्वर की पोजीशन को चेक करते रहते हैं कि सर्वर आपका एक्टिव है कि नहीं है, आइडियल पोजीशन में तो नहीं चला गया है. ठीक है? साइट कमांड स्पेसिफाई द साइट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. सिस्ट आस्क अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड बाय द सर्वर. सिस्टम कमांड है आस्क अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड बाय द सर्वर. I already told you in previous that these command is also change or the modify as per the requirement of the user application as well as the compatibility of OS. ऑपरेटिंग सिस्टम आप कौन से यूज कर रहे हैं उस पे भी ये डिपेंड करता है. There are some responses used by FTP. This is common responses. You must aware. देखिए, जब भी आप प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एप्लीकेशन के बारे में जानना, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, मॉड्यूल, दीज आर प्राइम कंसर्न. एग्जामिनर आर interested and also ask question in Viva or other modes about your project, but also there are some other facts or the basic information by that he is trying to know that you are the authentic user, you are the authentic developer. आपने ही इस एप्लीकेशन को बनाया है, किसी और की हेल्प तो नहीं ली है, हेल्प ली है तो किस लेवल तक की हेल्प ली है. ठीक है? कहीं ये कॉपी तो नहीं हुआ है. तो इसके अलावा इसलिए मैंने बार बार बोला नेटवर्किंग, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, दीज आर द सब्जेक्ट जिसमें प्राइम जो कंसर्न्स हैं, इनकी थीम है, ये आपको पता होनी चाहिए, इनका वर्किंग आपको पता होना चाहिए, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट आपको पता होना चाहिए जनरल. तो जब FTP की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया सभी लोग को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का ही प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, यही बनना है, यही फॉलो होना है, तो यू मस्ट अवेयर अबाउट दीज सिंपल प्रोटोकॉल्स और द थिंग्स. ठीक है? ये FTP, SMTP, POP, लेयर्स के वर्किंग्स, ये सभी को जानना बहुत जरूरी है. बहुत ज्यादा डिटेल में ना भी जाइए, लेकिन इसमें कोई हार्म भी नहीं है अगर आप इनके बारे में पता रखेंगे और इसको अपने वाइवा के या इंटरव्यू के या आप उसके समझ सकते हैं एग्जामिनेशन के फॉर्म में प्रिपेयर कर लेंगे, तो ये आपके सब्जेक्ट एज वेल एज आपके प्रेजेंटेशन में या वाइवा में भी हेल्पफुल होगा. तो 200 जो है, जब भी नंबर पोर्ट नंबर टाइप का आता है या कोड आता है तो इसका मतलब ओके है. 211 सिस्टम टेस्टर और हेल्प रिप्लाई. 212 डायरेक्टरी स्टेटस. 13 फाइल स्टेटस. 214 हेल्प मैसेज. 215 नेमिंग द सिस्टम टाइप और द ऑपरेटिंग सिस्टम. 220 दैट says service ready. 221 service closing. 225 data connection open. 226 closing data connection. 227 entering passive mode. Server sends its IP address and port number. 230 user login, that is okay. 250 request file action, that is also okay.
Now come to the another topic. This is known as trivial file transfer protocol, which I already told you. Trivial file transfer protocol. It is very simple file transfer protocol with the functionalities of very basic from FTP defined in 1980. TFTP uses UDP port 69 and sometimes 80, 69 और 80 दोनों यूज करता है. ठीक है. Not TCP means TFTP is used only connectionless services और वायरलेस नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है. TFTP जो है वो काफी सोफिस्टिकेटेड होता है. Whenever you are going to send your data in immediate and receivers are also waiting because information is too important in the at the point or the context of early receiving. ठीक है. सोफिस्टिकेशन जो है दो टाइप से डिसाइड होता है. या तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो टास्क ये है कि भले ही देर हो जाए, ठीक है, कंजेशन भी हो, लेकिन सेफली रिसिपेंट तक, रिसीवर एंड तक पहुंच जाए. दूसरी कंडीशन ये होती है कि इंफॉर्मेशन सोफिस्टिकेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इंफॉर्मेशन मस्ट गो एट द रिसीवर एंड एट एनी कॉस्ट. At any cost means timely delivery is most important. Maybe there is some casualty or the traffic or the congestion, then information will be resent, but at anyhow information must be sent at the receiver side. Then TFTP is used because FTP has different protocols, different norms and some complex procedures also. In contrast, TFTP uses UDP connectionless mode and not follow as restrictions as in FTP. ठीक है. तो ये एग्जाम्पल है. TFTP uses for remote boot through bootep protocol in online. ये आप देख पा रहे हैं, बूटएप क्लाइंट साइड चला प्रोग्राम और सर्वर साइड चला और इंफॉर्मेशन जो है बैक हो गई. वन जो है रिस्पांस लेकर क्लाइंट ने बूटएप प्रोग्राम चलाया, सर्वर को बूट करके इसको रिस्पांस मिल गया. फिर जो थर्ड नंबर का इंस्ट्रक्शन है TFTP क्लाइंट, ये इसने फाइल को ट्रांसफर कर दिया, फाइल ट्रांसफर हो गई फोर्थ इंस्ट्रक्शन में और रिस्पांस आपको मिल गया वर्क स्टेशन से सर्वर साइड. क्लियरली आप देख पा रहे हैं. तो इसमें इमीडिएट एक्शन आपको मिल जाता है. नाउ कम टू द FTP एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस है सिंपल इंप्लीमेंटेशन, यूनिवर्सल एप्लीकेशन दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू. इट इज यूज्ड इन एवरी नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट, एवरी टाइप ऑफ टोपोलॉजी. नेटवर्क की किसी भी टोपोलॉजी में ये फिट होता है एंड आल्सो सपोर्ट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो. किसी भी टाइप का क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सिस्टम होगा वो उस सब में ये फिट होता है, सबको सपोर्ट करता है. वाइड यूज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड. डिसएडवांटेज, कभी कभी इसमें जो है क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड एंड अनइनक्रिप्टेड डेटा. क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड का मतलब पासवर्ड प्रोटेक्शन अगर आपने खुद से नहीं लगाया या यू आर नॉट एक्स्ट्रा अवेयर अबाउट द पासवर्ड कि उसको किस मोड पे प्रोटेक्ट करें या कितने और मोड के थ्रू आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करें, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है. लीक भी हो जाता है. अनइनक्रिप्टेड डेटा होता है. मल्टीपल TCP/IP कनेक्शन आर यूज्ड, तो फायरवॉल प्रॉब्लम्स आ जाती है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसमें दो तो TCP कनेक्शन की जरूरत होती है फॉर द कंट्रोल एंड द डेटा ट्रांसफर. दो अलग अलग कनेक्शन की जरूरत होती है. डायग्राम से भी आपको मैंने अभी दिखाया. पोर्ट भी दोनों के अलग अलग है. कंट्रोल के लिए 21 और डेटा ट्रांसफर के लिए 20. हार्ड टू फिल्टर एक्टिव मोड FTP ट्रैफिक ऑन द क्लाइंट साइड बाय यूजिंग अ फायरवॉल. It is possible to abuse the protocol's built-in proxy feature to tell a server to send data to an arbitrary port of third computer. High latency, no integrity check on the receiver side,
ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ क्या करता है, वहां पे रिसीवर साइड तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है, बाकी की सारा टास्क रिसीवर को खुद से परफॉर्म करना पड़ता है। While in the TFTP it also provide a mechanism to protect or the checking process at the receiver end। अगर आप एफटीपी और टीएफटीपी में जब कंपैरिजन की बात करेंगे, ठीक, डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, तो ये भी आप इसमें एक पॉइंट अपना बना सकते हैं। नो डेट और टाइम स्टैम्प एट्रीब्यूट ट्रांसफर, ठीक। टीएफटीपी पे क्योंकि मैंने आपको बताया वायरलेस और कनेक्शन लेस ओरिएंटेड होता है, यूडीपी फॉर्म में जाता है, तो वहां पे टाइम स्टैम्प बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टाइम ही मेन कंसर्न है जिसके लिए आप टीएफटीपी यूज करते हैं। लेकिन एफटीपी में नो डेट और टाइम स्टैम्प एट्रीब्यूट जो है वो यूज होते हैं ट्रांसफर के ड्यूरेशन में। तो दिस इज ऑल अबाउट एफटीपी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ेंगे, www। मीनवाइल आप लोग सभी लोग अटेंडेंस रिकॉर्ड कर दीजिए, इस पे चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दीजिए। ये फ्रोजन की हमने पीपीटी इसीलिए ली हुई है, अटेंडेंस लिख दीजिए भाई सभी लोग। जल्दी लिखिए। बहुत कम लोगों ने अटेंडेंस लिखी हुई है, चैट बॉक्स में अटेंडेंस सभी लोग लिखिए। आचल अटेंडेंस लिखो बेटा, अटेंडेंस नहीं आई है तुम्हारी। चैट बॉक्स के थ्रू अटेंडेंस रिकॉर्ड होगी आज की। आकांक्षा सिंह अटेंडेंस नहीं मार्क की तुमने भी, बहुत लोगों ने अटेंडेंस मार्क नहीं की है, हैं? क्या कह रही हो? एक बार और कर दो सभी लोग, एक बार अटेंडेंस और मार्क कर दीजिए, बहुत कम बच्चों की अटेंडेंस रिकॉर्ड हुई है। सभी लोग एक बार दोबारा से लिखिए। ऑल आर रिक्वायर्ड टू, सभी के लिए जरूरी है बेटा। एप्लीकेशन लेयर के जितने भी लेक्चर हो रहे हैं बहुत ध्यान से सभी लोग पढ़िएगा, ये सारे यूजफुल हैं आपके लिए। जब आप एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, कनेक्ट करेंगे, इन्हीं प्रोटोकॉल की जरूरत होगी और यही पूछे भी जाएंगे ड्यूरिंग वाइवा एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट।
कोडिंग कोई नहीं पूछेगा, मॉड्यूल की कोडिंग कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पूछे जाएंगे, ये सभी लोग ध्यान रखिएगा। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑल प्रोटोकॉल्स ऑफ एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ये सब बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब ये देखेंगे। थोड़ा आप लोग भी जानिएगा वर्ल्ड वाइड वेब क्यों, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट रहता है, या आप लोग भी जब भी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो इट शुड नॉट बी क्लाइंट सिस्टम बेस्ड और द स्टैंड अलोन सिस्टम बेस्ड, दिस शुड बी followed as client server. Whenever you are going to deploy that particular application, your application at the web, you are able, you can be able, ये सोच करके, लॉन्ग पर्सपेक्टिव सोच करके ही लोग टॉपिक चूज करें। ये सभी को मैं इसलिए बार बार इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। काम सब लोग करेंगे, लेकिन काम थोड़ा सा अलग होना चाहिए। डिफरेंशिएट योर वर्क्स फ्रॉम अदर्स, ये ना हो कि बस काम करना है, बस कर दिया। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। दिस इज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर।